हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें एक ही बात समझाते थे कि बेटा, घर मकान हो या दफ्तर दुकान, जमीन हमेशा अपनी होनी चाहिए। और कोरोना ने भी हमें यही समझाया कि जो हमारे पास है, हमारा अपना है, वही हमारे काम आएगा। तो अगर आप भी अब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि फ्यूचर के लिए क्या कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आज का ये प्रोग्राम आपको जरूर देखना चाहिए। और ये एक नए कंसेप्ट के ऊपर है, जो कि है कमर्शियल प्लॉट। अब ये कमर्शियल प्लॉट क्या है, इस पर भी जानेंगे। सबसे पहले मैं पूजा सिंह आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। और कमर्शियल प्लॉट क्या है, क्या कंसेप्ट है और इसको लेकर के आपके पास जानकारी होनी चाहिए, इसको लेकर के हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। हमारे साथ है संजय ककरालिया जी, रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। फिल्बी कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी, जिसके कंसल्टेंट है वो। सबसे पहले स्वागत करूंगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार। सबसे पहले संजय जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो नया कंसेप्ट है, जिसको हम कह रहे हैं कि कमर्शियल प्लॉट, ये मेरे लिए भी कुछ नया है, तो सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे क्या है। देखिए, कमर्शियल प्लॉट मार्केट में नो डाउट पिछले 1 साल 1.5 साल से ये कॉन्सेप्ट आया, खास तौर पर कोरोना के बाद। कोरोना से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जनरली मार्केट्स होती थी, मार्केट में जो भी सेल होती थी मार्केट में। प्लॉट का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने दिया कोरोना के बाद कि इंडिपेंडेंट आपका प्लॉट रहे, उसकी कोई मेंटेनेंस ना आए, आपका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अपना एक अलग मार्केट हो, लोगों को भी भीड़ भड़के से दूर रहें, अपनी एक स्पेसिफिक शॉप में जाएं और अपनी परचेजिंग करें और बाहर आ जाएं। अब मैं इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आपको बता दूं कि क्या है ये कमर्शियल प्लॉट। देखिए, अभी कोरोना से पहले जितनी मार्केट लॉन्च हुई उसमें एक बड़ी दिक्कत आती थी कि ग्राउंड फ्लोर तो बिल्डर्स का सेल हो जाता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऊपर के फ्लोरों में बड़ी फाइट आती थी। गवर्नमेंट ने जो कमर्शियल प्लॉट थे, इसके लिए सेम रिक्वायरमेंट है कि 2 एकड़ से अगर ज़्यादा प्लॉट है तो आप उसको कस्टमाइज करके लोगों को बेच सकते हैं। आपकी जो ग्राउंड कवरेज है पर एकड़, गवर्नमेंट ने ये अराउंड 1700 स्क्वायर यार्ड गज आपको पर एकड़ पे उन्होंने परमिशेबल दिया। इट मींस कि ग्राउंड कवरेज टोटल जितनी जमीन है उसकी 35% आपको ग्राउंड कवरेज मिली और 65% ओपन एरिया मिल गया, सो दैट आप पार्किंग और बाकी सब चीजों पर वहां रिक्रिएशन का काम कर सके। इसमें बिल्डर्स ने परमिशन लेके लाइसेंस आने स्टार्ट हो गए हैं इन चीज़ों के। 150 एकड़, 150 गज, 200 गज, 75 गज, इस टाइप के कस्टमाइज प्लॉट काटने स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसमें फर्क क्या है उस मार्केट से? एक कि वहां हमें मेंटेनेंस देना होता था, या हमें कोई मेंटेनेंस नहीं देना। वहां आप वर्चुअल कॉमन एरिया खरीदते थे क्योंकि वो सबका था, उसमें आपको लोडिंग बहुत मिलती थी। इट मीन्स आपने अगर लेट्स से 1000 स्क्वायर फीट एरिया परचेज किया तो आपको 500 ही मिलता था। अब एससीओ प्लॉट में क्या है कि आपका 100% कवरेज आपकी है, आपने उसको मेंटेन करना है। आपकी दुकान चढ़े या ना चढ़े, बिल्डर आपसे किराया मेंटेनेंस चार्ज करता ही करता था। इस केस में आपको मेंटेनेंस नहीं देना। अगर दुकान खाली है तो आपकी खाली है, अगर नहीं लगी है तो भी आप मेंटेनेंस नहीं देंगे। दूसरा एक इसमें बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में, रेजिडेंशियल प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट ये क्या है, क्या अंतर दोनों में आता है? देखिए, रेजिडेंशियल प्लॉट जो होते हैं वो बेसिकली सब रिहाइश के हैं। वहां लोग वो इलीगल कुछ काम कर लेते हैं, किसी ने ऑफिस डाल लिया, किसी ने दुकान खोल ली, वो सब अनएथिकल इलीगल प्रैक्टिस है। तो गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ गाइडलाइंस हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अब हम कमर्शियल नहीं चलने देंगे, क्योंकि रेजिडेंस को दिक्कत होती है वहां पर एनक्रोचमेंट करने से। तो सेम पैटर्न पर कॉलोनी के बीच में अब आप कमर्शियल प्लॉट खरीद सकते हैं। उस पर उस बिल्डिंग से, रेजिडेंशियल बिल्डिंग से ऑलमोस्ट डबल आप उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं कि मेरे रेजिडेंशियल प्लॉट में एफआर होता है 2.66। इट मीन्स आप बेसमेंट स्टिल्ट प्लस 4 स्टोरी बना सकते हैं विद ग्राउंड कवरेज 66%। रिसेंटली अभी वो 75% हो गया है। जो कमर्शियल प्लॉट है सेम कॉलोनी में, उसमें मेरे पास एफआर है 4.28, ऑलमोस्ट डबल। उसमें बेसमेंट
ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी प्रॉपर आप कमर्शियल बना सकते हैं। तो आपको जो सेम एरिया में रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना था, उसकी जगह आपने कमर्शियल प्लॉट खरीदा और आप लीगल प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशेबल आप एफआईआर के अंदर अंदर अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा अंतर ये है जी। हाँ जी। दूसरा, एससीओ जो हैं आपको मार्केट में 2 तरीके के हैं। एक बड़े कैंपस हैं, बड़े कैंपस इन द सेंस कुछ बिल्डर्स वहां पर 10 एकड़ 15 एकड़ में 8 एकड़ में कैंपस के अंदर एससीओज लेके आ रहे हैं। कुछ जो कमर्शियल प्लॉट हैं, सॉरी एससीओ क्या, इसको तो हम प्रॉपर कमर्शियल प्लॉट बोलेंगे, कुछ कमर्शियल प्लॉट 2, 2.5, 3 एकड़ में कुछ बिल्डर्स लेके आ रहे हैं। तो 2 एकड़ से ज्यादा जो भी लैंड है उसमें गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है। इसमें एक बड़ा मेजर फर्क ये आता है कि जो छोटे कैंपस हैं 2, 2.5, 3 एकड़ के, जनरली आप पाओगे कि उनके अंदर मेन रोड पर फ्रंट ज्यादा मिल जाता है क्योंकि डीप कम है उनकी। तो उसमें बहुत सुंदर लेआउट्स लोगों को देखने को मिलते हैं कि रोड साइड आपका सीधा कमर्शियल मिल गया, रोड से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है। दूसरा जो कैंपस वाला है मेरा प्लान, उसके अंदर थोड़ी डीप डेवलपमेंट होती है, तो डायरेक्ट विजिबिलिटी आपकी जो कमर्शियल प्लॉट है उसकी नहीं मिल पाती। 2 तरीके के ये प्रोजेक्ट हैं। तो लोग जो भी कमर्शियल प्लॉट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, जो दुकानें खरीदना चाह रहे थे, जो वर्चुअल ऑफिस स्पेस खरीदना चाह रहे थे, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कारण कि ये ऑलमोस्ट, अगर आप कंपैरिजन करेंगे जब एफआईआर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल के रेट पर आपको कमर्शियल प्लॉट मिल रहा है। मैं इसका एक जीता जागता एग्जांपल दे दूं कि ऑलमोस्ट कमर्शियल प्लॉट गुड़गांव में अंदर अगर आज परचेज करने चलें तो एवरेज रेट आज गुड़गांव में करीब करीब 10 से 12 लाख रुपए गज पड़ता है। वहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए गज मिल जाता है। इट मींस आप अगर देखेंगे तो 5 टाइम का अंतर है आज मार्केट में रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं उसके अंदर। दूसरा एक बड़ा अंतर, जो एग्जिस्टिंग गुड़गांव के अंदर पुराने कमर्शियल प्लॉट जिनको हम एससीओ सो कॉल्ड बोलते हैं, उसमें एफआईआर कम है। वहां पर स्टोरी आपको अलाउड होती है। ग्राउंड कवरेज फर्स्ट ऑफ ऑल वहां 80% होता है, साथ में आपको बेसमेंट प्लस 3 स्टोरी अलाउड होती हैं। जी जी। जो अब ये नई प्लानिंग आई है उसके अंदर आपके पास बेसमेंट प्लस 5 स्टोरी आपको मिल रही हैं। एफआईआर आपका इंक्रीज होके मिल रहा है और 100% ग्राउंड कवरेज मिल रही है। तो इस गुड़गांव में, जो न्यू गुड़गांव में साथ साथ जो नई डेवलपमेंट आ रही है और इसमें जो नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ने की है, इसके अंदर आप पाएंगे कि प्राइस में बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ 10 से 12 लाख रुपए गज। और आप अगर इस गुड़गांव में देखेंगे, जो भी सेक्टर 59 से लेकर 115 सेक्टर्स तक जो इस सेक्टरों में पॉलिसीज मिली हैं, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट डबल एफआईआर के साथ साथ कस्टमाइज ऑप्शंस मिल रहे हैं कि लेआउट आप अपने तरीके से बना सकते हैं। हालांकि आउटर फजार्ड आपका बिल्डर के कंट्रोल में रहेगा, अंदर आप इंटरनल जैसा चाहें वैसा अपना डेवलप कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा चढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यूएसपी इसमें देखने को मिल रही है। और प्राइस कंपैरिजन की हम बात कर रहे थे, तो इस कंपैरिजन में यहाँ पर एज ऑन डेट करीब करीब ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक पर स्क्वायर यार्ड के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। इट मींस ये जो ग्रोथ है 2 लाख टू 12 लाख जी, ये ग्रोथ अभी बाकी है। कोरोना टाइम में, आज से 2 साल पहले देखिए, जैसे कोरोना खत्म हुआ तो एक बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिला रेजिडेंशियल प्लॉट में, जिसमें बहुत अच्छी रिटर्न्स लोगों ने कमाई है यहाँ पर। जी जी जी। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, मेरे को याद है रेजिडेंशियल प्लॉट की स्टार्टअप रेंज थी अराउंड 60, 62,000, 55, डिपेंड करता था अलग अलग सोसाइटी कैंपस में। आज वो जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होके, पूजा जी कैन यू बिलीव, विद इन 2 ईयर ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया है। जो 60,000 वाला प्राइस था, आज मार्केट में वो
150, 140, 125 हो गया। तो एक बड़ा जंप पिछले 1.5 से 2 साल में लोगों ने एप्रिसिएशन लिया है। यही मैं सवाल जानना चाहती हूँ, अगर कमर्शियल प्लॉट की हम बात करते हैं, इसका फ्यूचर क्या है? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना बेनिफिशियल हो सकता है? यस, मैं जो आपको कंपैरिजन दे रहा था कि ऑन एन एवरेज अंदर गुड़गांव में जहाँ एफएआर कम है, अगेन मैं टेक्निकल जो बात कर रहा हूँ कि वहाँ एफएआर यहाँ से कम है, वहाँ 4 स्टोरी है, यहाँ 6 स्टोरी है, और वहाँ एवरेज प्राइस आ रहा है 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से लेकर कुछ सेक्टर्स में तो अगर आप 29 सेक्टर वहाँ देखें तो 15-18 लाख रुपए गज तक भी वहाँ प्राइस है। और आज इस गुड़गांव में आपको जो न्यू गुड़गांव अंडर डेवलपमेंट है, इसमें 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए गज तक के मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये जो एप्रिसिएशन है, ये आपका इतना बड़ा गैप अभी बाकी है, कारण कि जैसे जैसे हैबिटेशन हो रहा है वैसे वैसे अब पिछले 2 साल चूंकि यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियाँ खूब दबा के बिकी हैं, प्रॉपर्टी चाहे प्लॉट हो चाहे अपार्टमेंट हो, अच्छे अप्रिशिएट किए हैं, दबा के परचेजिंग हुई है। अब वो टर्निंग पॉइंट है जब कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हैबिटेशन बढ़ रहा है तो कमर्शियल सबको चाहिए। और मज़े की बात यह है कि ये कमर्शियल मैक्सिमम आपको ग्राउंड कवरेज, मैक्सिमम एफएआर एक्चुअल यूजेबल एरिया के साथ मिल रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करूं रेंटल वैल्यू भी, तो लेट्स से वहाँ अंदर गुड़गांव में मेरे पास अगर किसी कमर्शियल प्लॉट का रेंट 10 लाख रुपए आता है, तो आप ये तय मान के चलिए कि यहाँ भी वो रेंटल सेम आना है, पर परचेज प्राइस में ऑलमोस्ट 5-6 टाइम का अंतर है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है कि उन लोगों को अब रेजिडेंशियल प्लॉट से निकलकर अपने कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। और रेंटल वैल्यू मैंने बताया जहाँ हैबिटेटेड एरिया है वहाँ सेम है, चाहे आप रेंटल वैल्यू सुशांत लोक में लें, चाहे आप रेंटल वैल्यू डीएलएफ में लें, चाहे सोना रोड लें, चाहे गोल्फ कोर्स रोड लें। ऑन एन एवरेज आपको एक एग्जांपल बता दूं, ग्राउंड फ्लोर की रेंटल वैल्यू 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में। जी, यहाँ पर स्पेसिफिक अभी हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है कमर्शियल प्लॉट के हिसाब से? कमर्शियल प्लॉट्स के हिसाब से अभी कुछ नए बिल्डर्स मार्केट में आए हैं और वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। डीएलएफ अभी 10 एकड़ का कैंपस सेक्टर 84 में लेके आया है यहाँ पर, और इस इटसेल्फ 10 एकड़ का कैंपस अभी सेक्टर 82 में लेके आया है। साथ ही साथ अभी जीएलएस है, वो करीब 3.5 एकड़ का एक कैंपस लेके आए हैं। आरएफ करीब 2.5 एकड़ का कैंपस लेके आए हैं। एमआर करीब 7 एकड़ का कैंपस लेके आए हैं। तो डिफरेंट लोकेशंस पर अच्छे नए और पुराने सभी प्लेयर अलग अलग जगह पर अपनी प्रॉपर्टियां लेके आए हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि इन सभी के अंदर भी एक कंपैरिजन ये है, जो मेरा मानना है कि हमेशा जैसे आपने कहा प्लॉट अपना हमेशा रहेगा, मुनाफे का सौदा है, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। पर उसमें एक और बात यह है कि अगर लोकेशन बेटर मिले तो सोने पे सुहागा, तो सोने पे सुहागा जी। तो जो भी आप इसमें जरूर एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी बिल्डर कमर्शियल प्लॉट्स लेके आ रहे हैं उसमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपका प्लॉट कमर्शियल प्लॉट अगर रोड साइड मिल जाए तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कारण कि रोड साइड के प्लॉट लेट से अगर 1000 प्लॉट मार्केट में आए हैं तो रोड साइड हार्डली आपको 50 या 60 या 100 प्लॉट ही मिलेंगे जो रोड साइड होंगे। तो इसमें से जो भी इन्वेस्टर इन रोड साइड के प्लॉटों को ले लेता है वो अनबिटेबल प्रॉपर्टी है, अनलिमिटेड उसमें अप्रिशिएशन आना है। तो उसमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो हैबिटेटेड एरिया के पास हों और मेन रोड जो भी 60-70 मीटर रोड पर उनकी लोकेशन है। रोड साइड के जो एससीओज हैं वो सोने पे सुहागा है आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी में। जिसको मिले अपॉर्चुनिटी उसको वो तुरंत बुक कर लेना चाहिए। आप विश्वास करना पूजा जी, ये रोड साइड वाली जो प्रॉपर्टियां होंगी विद इन 3-4 ईयर ये 5 to 10 टाइम्स अप्रिसिएट करेंगी, क्योंकि पूरी मार्केट कमर्शियल की रेंटल पर चलती है और रोड साइड रेंटल अंदर से 2 गुना और 3 गुना मिलते हैं। आज प्राइस सेम है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कमर्शियल प्लॉट्स मिल रहे हैं वो लोकेशन अच्छी मिले,
उस पर आपने इन्वेस्ट करना है। और मैंने आपको चूंकि अभी बताया रिसेंटली 4-5 प्लेयर और भी प्लेयर मार्केट में आएंगे, तो जिस प्लेयर का भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे उस पर आप कॉल ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टॉप मार्केट 5 के लिए। प्लेयर कौन से होंगे जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो वो स्टार्ट आज से होता है। तो आज से वो स्टार्टअप है, क्योंकि जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक स्टैंड पर आ गई है, पीक एक ले चुकी है, तो अब नेक्स्ट बारी रेजिडेंशियल से कमर्शियल की तरफ मूव होती है। और कमर्शियल में भी गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी दी है कमर्शियल प्लॉट की, ये बेस्ट ऑफ द वन। जी, इस पॉलिसी के बारे में ही जानना चाहूंगी कि जब मैं अगर कहूं कि कोई प्लॉट खरीदने जा रहा है, तो कमर्शियल प्लॉट खरीदते टाइम कौन सी ऐसी बातें होंगी जिनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है? एक तो आपने कहा कि अगर प्रायोरिटी होनी चाहिए कि रोड साइड कोई मिल जाए, लेकिन कुछ और टिप्स दीजिए कि जो खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से खरीदते हैं कि दादा खरीदे पोता बढ़ते हैं। तो आप क्या टिप्स देंगे उसके लिए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कमर्शियल जितने भी प्लॉट्स आ रहे हैं, एक तो कुछ बिल्डर्स इसमें अगर किसी की लोकेशन हल्की है तो आपको एश्योर्ड रिटर्न टाइप का लालच देंगे। उस लालच में कभी ना आइएगा। एश्योर्ड रिटर्न सिर्फ उस प्रॉपर्टी पर मिलती है जो मार्केट में कम सेल हो रही होती है। दूसरा, इसमें मेरी एक एडवाइस ये होगी कि जब भी आप कमर्शियल प्लॉट लें तो बिल्डर से तय करें कि आप सिर्फ प्लॉट लें, बिल्टअप ना लें, क्योंकि बिल्टअप लेते ही हमारे यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है और ये भारी भरकम जीएसटी है। प्लॉट खाली खरीदने पर कोई जीएसटी नहीं लगता। अगर आपने इसको बिल्टअप परचेज किया है तो आपको 12% का जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बेहतर ये होता है कि आप कमर्शियल प्लॉट खरीदें, पोजीशन लें और उसके बाद उसको बनाएं, और फिर अच्छे लीजिंग एजेंसी से आप उसको टाई अप करें और लीज पर चढ़ाएं। लीज इसकी बहुत अच्छी जाएगी। लीजिंग में मैं एक छोटी सी पॉइंट आपको बता दूं, आप कैसे कंपैरिजन देंगे अपनी प्रॉपर्टी का। लेट्स से एक मार्केट में, एक सेक्टर में आपके पास 2 प्रॉपर्टियां हैं। एक प्रॉपर्टी जो बन के तैयार है, जिसको हम रिटेल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसके साथ में दूसरी है एससीओ की प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्लॉट की प्रॉपर्टी। तो अगर आप रेंट कंपैरिजन करेंगे तो वहां लेट्स से आपने 1000 स्क्वायर फीट एरिया रेंट पर लिया, तो आपको यूजेबल एरिया 500 स्क्वायर फीट ही मिलना है, क्योंकि 500 रेस्ट कॉमन एरिया में, पार्किंग में, लिफ्ट लॉबी में, एयर ट्रिम्स में, उसमें निकल जाता है। और वहां रेंट चल रहा है लेट्स से 150 रुपए। आप जो प्रॉपर्टी देंगे बना के जिस भी टेनेंट को, तो वो कारपेट देंगे। आप एग्जिस्टिंग मार्केट से बहुत बड़ा कंपटीशन ले सकते हैं, उसको दे सकते हैं कि आप 150 रुपए पे अगर कारपेट दे देंगे तो टेनेंट तुरंत खाली करके आपके एससीओ में आ जाएगा। दूसरा कि उसको मेंटेनेंस नहीं देनी। अदरवाइज कमर्शियल जितनी भी कैंपस हैं उसमें 15 रुपए से लेकर 25 रुपए पर स्क्वायर फीट, वो भी सुपर एरिया पर, आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो आप अपने टेनेंट को ये फायदा बता सकते हो कि आपको यहाँ मेंटेनेंस नहीं देना, 100% यूजेबल है। पार्किंग की समस्या नहीं है, क्योंकि एम्पल स्पेस है, 65% ओपन एरिया है, तो पूरा एम्पल स्पेस है, वो पार्किंग आराम से लग सकती है। और खासतौर पे मैंने अगेन कहा, रोड साइड कंपैरिजन ही नहीं है। सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, सामने आपका एससी है, ऊपर नीचे, फिर दूसरा सारा आपका है। दूसरा, जब भी बड़े ब्रांड आते हैं उनको स्पेस बड़ा चाहिए होता है। कमर्शियल जो कैंपस है उसमें एक बड़ी फाइट ये आती है कि 500, 700, 1000 स्क्वायर फीट की दुकानें इंडिविजुअल्स की हैं। अब उनको एरिया चाहिए 5000, 6000, 10,000 स्क्वायर फीट, जो जनरली नहीं मिलता। बड़ी फाइट होती है। तो आपके पास चूंकि ऊपर नीचे आपका है सारा, ऑन एन एवरेज अगर आपने 150 गज का एक कमर्शियल प्लॉट लिया है तो आपका बिल्टअप एरिया निकलना है, एक्चुअल बिल्टअप 7000 स्क्वायर फीट एरिया, ह्यूज एरिया है। उसमें अच्छे से अच्छा ब्रांड आ सकता है, बड़े से बड़ा ब्रांड आ सकता है, और कस्टमाइज तो आपके पास ऑप्शन है, फ्लोर वाइज आप चढ़ा ही सकते हो। तो इन चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो टेनेंट को आप दें, वो कंपैरिजन दें कि मेरा एक्चुअल एरिया है और वो सारा सुपर एरिया है, तो आपकी अच्छी टेंडेंसी लीज मिलेगी, लंबे टाइम की मिलेगी, और प्रॉपर्टी तो आपकी अप्रिशिएट होनी ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जैसे गुड़गांव की बात कर रहे हैं, गुड़गांव के अंदर हम सभी जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं और गुड़गांव में डेवलपमेंट का काम बहुत सारा हो रहा है, कनेक्टिविटी काफी हो गई है, तो बड़ी कंपनीज यहीं पर आ रही हैं। तो अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखूं
तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिनमें हम मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें जब उसमें अप्रेजल मिलेगा, जब उसमें जो है हमें फायदा होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या होता है कि आपके पास अभी पैसा है, आप सोच रहे हैं कि हमें तुरंत इन्वेस्ट करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? देखिए, अगर छोटी प्रॉपर्टी में डालना है तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने सभी दर्शकों को कि प्लॉट्स आप ले सकते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट। अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी पीछे लॉन्च की थी 2.5-3 साल पहले, दीनदयाल प्लॉट्स। उसमें आपको 60 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स मिलते हैं। वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, क्योंकि वो एक रॉ प्रोडक्ट है, वो एक यू कैन से कि बल्क बाय है। कोई एक प्लॉट जब खरीदता है तो उसमें 4 घर बनने होते हैं, बेसमेंट स्टिल्ट प्लस 4 स्टोरी, और जब वो टुकड़े होके बिकेंगे तो आपको एप्रिसिएशन देके जाएंगे। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, अगर किसी ने छोटी इन्वेस्टमेंट भी डालनी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कमर्शियल अफोर्ड कर सकते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आप परचेज करें। अदरवाइज रेजिडेंशियल में भी प्लॉट, अगेन दादा पोता वाली बात कि रेजिडेंशियल प्लॉट मच बेटर रादर देन कि आप कोई फ्लैट खरीदें। उससे बेटर है कि आप प्लॉट खरीदें, चाहे वो 60 गज का लें, 100 गज का लें या 150 गज का लें, वो आपकी कैपेसिटी है। मार्केट में 60 गज से लेकर 500 गज तक के प्लॉट अवेलेबल हैं, तो रेजिडेंशियल ऑप्शन पर भी आप जा सकते हैं। पीछे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लिए हैं और फ्यूचर में भी धीरे धीरे रिटर्न्स आएंगे। जहाँ तक बात है गुड़गांव की, आपने बताया मल्टीनेशनल कंपनी और ये सब आ क्यों रही हैं? आ रही हैं क्योंकि गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुड़गांव की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। खास तौर पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके जितना काम अब गवर्नमेंट ने किया है, करीब 9,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगी है। उम्मीद है 6 महीने में वो ऑपरेशनल हमें मिल जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होते ही जितने सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगते हैं, आपको विद इन ईयर 6 मंथ बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ द्वारका से स्टार्ट नहीं होता, ये लोगों का अभी तक भ्रम है। द्वारका एक्सप्रेसवे डीप दिल्ली से स्टार्ट होता है, क्योंकि UER-2 जिसका बड़ा कम जिक्र होता है, अभी 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। वो रोहिणी, जनकपुरी और सीधा नेशनल हाईवे 1 तक सीधा कनेक्ट हो रहा है, तो उससे सारे सेक्टर्स द्वारका तक और द्वारका के बाद सीधा एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आगे, कैन यू बिलीव, मुंबई तक जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। 95,000 करोड़ की लागत से अभी विद इन ईयर, गडकरी जी अभी पीछे भी अनाउंस करके गए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे और आगे ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कनेक्ट हो गया, उम्मीद है 1 साल में आप दिल्ली से मुंबई 12 से 14 घंटे में बाय रोड होंगे दिल्ली एयरपोर्ट टू मुंबई एयरपोर्ट। तो इतनी मास कनेक्टिविटी, इतनी बड़ी मेगा स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनियां इसीलिए द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ अपना रुझान दिखा रही हैं। अभी रिसेंटली अमेरिकन एक्सप्रेस ने, TCS करीब 3 साल पहले शिफ्ट हो गई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस ने अभी 74 में 9 एकर्स का ह्यूज कैंपस तैयार हो रहा है। इसके अलावा अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो मैं कुछ पॉइंट गिना रहा हूँ आपको। 1100 एकड़ में ग्लोबल सिटी तैयार हो रही है। उसमें पूरा, जैसे आपने आप जाएं दुबई में अगर देखें बिजनेस बे, सेम बिजनेस बे की तर्ज पर आप सिंगापुर चले जाएं, वहाँ मैरीना ड्राइव देख लें, आप मैनहट्टन देख रहे हैं न्यूयॉर्क का, तो उस तर्ज पर बिजनेस हब द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ तैयार हो रहा है। 1000 एकड़ में करीब करीब अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मार्च में उसकी ऑक्शन स्टार्ट कर देंगी। तो आपको मल्टीनेशनल में बहुत बड़े बिग प्लेयर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ जिस दिन ऑक्शन स्टार्ट होगी आते हुए नजर आएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी हेलीपोर्ट 25 एकड़ में एक्विजिशन कंप्लीट है, 15 एकड़ में इंटरनेशनल लेवल की तर्ज पर बस टर्मिनल अभी तैयार हो जाएगा, उसकी एक्विजिशन कंप्लीट हो गई है अलोंग विद द्वारका एक्सप्रेसवे एंड ग्लोबल सिटी। और जो RRTS है अपनी, जो सराय काले खान से शाहजहाँपुर तक मेट्रो जानी है, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उसको बोलते हैं, उस पर भी बहुत जल्दी आपको काम देखने को मिलेगा। तो
इतनी बड़ी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका एक्सप्रेस और इस सराउंडिंग में तैयार हो रही है, खासतौर पर सेक्टर 81 से लेकर और 115 तक, तो यहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट और ह्यूज एप्रिसिएशन आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। इसीलिए मैंने एपिसोड के फर्स्ट में भी कहा था कि रेजिडेंशियल बहुत पिछले साल में अप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि ये सब प्लानिंग उस टाइम थी, अब एग्जीक्यूट हो रही है, तो अब हैबिटेशन भी बढ़ने लगा है। अगेन जब हैबिटेशन बढ़ रहा है तो अब ये टाइम टर्निंग पॉइंट है फॉर कमर्शियल प्लॉट्स। जी, कमर्शियल प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि हम कितने प्लॉट खरीद सकते हैं। जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है हरियाणा का, तो एक बार में एक व्यक्ति कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितने प्लॉट खरीद सकता है, क्या प्रोसीजर उसका है? इसका तो बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। बिल्डर्स कॉल करते हैं, आप उसमें अपनी एप्लीकेशन डालिए और आपको अलॉट हो जाता है। एक आदमी 1, 2, 5, 7 जितना चाहे खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो होता है सिर्फ गवर्नमेंट में, अगर ये गवर्नमेंट ऑक्शन होती तो आपको लिमिटेशन होती कि आप 1 या 2 खरीद सकते थे। ये ओपन मार्केट है, फ्री जोन है, तो आप जितना चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं तो आपको बिल्कुल इन्वाइट करूंगा कि आप ज़रूर आएँ, खास तौर पर सेक्टर 81 से 115 जो सेक्टर हैं इनके अंदर, और आएँ और देखें कि कितनी ह्यूज डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हमने तो यहाँ 2008 से हम यहाँ पर हैं। 2008 से हमने यहाँ काम स्टार्ट किया था और हमने तो इस सारी पॉकेट को सेक्टर 81 से लेकर 115 सेक्टर तक डेवलप होते देखा है। जब हमने यहाँ स्टार्ट किया था तो टोटल खेत थे, यहाँ कुछ नहीं था। उस टाइम हमने स्टार्ट किया था, कैन यू बिलीव पूजा जी, 2009 में। हमने लोगों को सजेस्ट किया लीग से हटके, हम अंदर गुड़गांव में काम करते थे और ये नई पॉकेट डेवलप हुई। हमने देखा कि यहाँ का मास्टर प्लान, यहाँ के रोड्स 60 मीटर वाइड रोड, इंटरनल रोड 24 मीटर, घर के आगे 12-15 मीटर के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू स्ट्रॉन्ग। अगर आप एनसीआर में आप देखेंगे तो इसके बराबर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में नहीं है पूरे एनसीआर। जी, 2008 से आप यहाँ पर है। मेरा सवाल यही है कि आपकी जो कंपनी है फिल्बी रियल एस्टेट, ये जो है मार्केट में किस तरीके से अपना विश्वास काम कर पाई है, किस तरीके से प्रॉपर्टी के इस मार्केट को देखती है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। 2008 में हम, उससे पहले अंदर गुड़गांव में काम करते थे, जस्ट जर्नल जैसे सभी कर रहे हैं। 2008 में यहाँ का मास्टर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ। मास्टर प्लान 2021 उस टाइम होता था, अब तो 31 हो गया है। तो हमने मास्टर प्लान को स्टडी किया। हमारे काम करने का देखिए पूजा जी थोड़ा सा ना तरीका औरों से अलग है। हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम नहीं करते, हम बीइंग कंसल्टेंट काम करते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर से किसी बीमारी का इलाज पूछने जाते हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर से के पास जाते हैं, ऐसे ही फिल्बी काम करता है। हम प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं, क्या फ्यूचर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ हो रहा है, कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो अपनी बेस्ट एफर्ट्स उसमें डालते हैं और ग्राउंड सर्वे पूरी करते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। 2008 में हम यहाँ आए, कैन यू बिलीव, हमने यहाँ पर जब बुकिंग स्टार्ट की तो अंदर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हमारे साथ हो, कहते तो बहुत दूर है। हमें ये लगता था कि ये सेंटर पॉइंट बनेगा, और आज उस बात पर हम खरे भी उतरे हैं कि गुड़गांव का सेंटर पॉइंट है तो वो ये है। जिस तरीके से मैंने आपको डेवलपमेंट गिनाई है, यहाँ पर सराउंडिंग में बेहद डेवलपमेंट हो रही है। 2008 में मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, हमने वाटिका में एंटर किया, उस टाइम पर लॉन्च हुआ ये। 2009 में हमने यहाँ पर 16,000-15,000 रुपये गज प्लॉट बेचे थे। कैन यू बिलीव, 240 गज का प्लॉट उस टाइम 40 लाख रुपए का पड़ता था और 4 साल का पेमेंट प्लान था, 3 से 4 साल का। आज उसका क्या रेट आप मानते हैं कि होना चाहिए? कैन यू बिलीव, आज उसकी रिसेल विद इन 10 to 12 ईयर 1,25,000, 1,50,000 रुपये गज में हम वहाँ पर प्लॉट अब सेल कर रहे हैं। तो ये ह्यूज रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स ने कमाया है। हमने फ्लोर यहाँ पर सेल किए, करीब 700-800 लोगों को उस टाइम फ्लोर सेल किए, 500 लोगों को प्लॉट सेल किए। 16 लाख रुपए वाला जो फ्लोर है 2010-11 में हमने बेचा था, आज हम 2022 में बैठे हुए, आज वो 80-90 लाख प्लस की प्रॉपर्टी हो गई है। तो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि बिल्डर क्या सेल कर रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए और क्या उसका फायदा या नहीं है। खाली बिल्डर का फायदा देख के हम प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचते, हम अपने इन्वेस्टर को अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने की कोशिश करते हैं। और वही ट्रैक रिकॉर्ड है कि पिछले 15 साल में अगर आप हमारे कस्टमर से पूछोगे तो उनके पैसे आज 5 गुना, 7 गुना और 10 गुना तक हो चुके हैं।
कोरोना भी खत्म हुआ, मैं एक लेटेस्ट, ये तो पुरानी बातें हो गई, खैर 10 साल 12 साल में तो सब जगह बढ़ी है, लोग कह सकते हैं कि बढ़ी है, और ठीक है आपकी भी बढ़ गई होगी। 2 साल पहले कोरोना खत्म हुआ तो प्लॉटिंग लेके आया बीपीटीपी। तो स्टार्टिंग में जब मार्केट में वहाँ पे प्लॉट आने वाले हैं, तो हमें ये था कोरोना टाइम के बाद कि चलो ये बुरा समय जब भी खत्म होगा, हमें ये पता था कि इंडिपेंडेंट हाउसेज की डिमांड बढ़ेगी, कारण कि दिल्ली बहुत कंजेस्टेड हो गई है, लोगों को बाहर निकलना है, और उसके बाद जो ये भयानक रूप हमने सबने देखा, तो उसके बाद इंडिपेंडेंट प्लॉट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो जब बिल्डर्स प्लॉट यहाँ लेके आने शुरू हुए तो लोगों को ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेचें। कैन यू बिलीव, फिल्बी वॉज द फर्स्ट वन जिसने कहा कि आप प्लॉट लो, हमारी जिम्मेदारी है, प्लॉट लो, ये प्लॉट 2 साल में डबल होंगे। और आज आफ्टर 2 ईयर मैं प्राउडली फील करता हूँ कि आज जो बीपीटीपी में हमने लोगों को 60,000, 62,000, 55,000 रुपये में प्लॉट दिए थे, आज वहाँ विद इन 2 ईयर 1,40,000, 1,45,000 रुपये गज की रीसेल हो रही है। तो ये फिल्बी ने कमाया, ये कॉन्फिडेंस तभी कमाया जब हम ग्राउंड पर काम करते हैं, जब हम लोगों का ट्रस्ट बना पाते हैं, तभी ये फिल्बी आज आपके सामने बैठ के ये बातें हो रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि फिल्मी जो काम कर रहा है, जिस तरीके से लोगों को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बता रहा है, क्योंकि हम आज जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे अपने लिए नहीं होता, वो हमारे आगे बच्चों के लिए होता है, परिवार के लिए होता है। तो फिल्मी जो काम कर रहा है वो उसी तरह करता रहे, और जो है लोग आपके पास इसी विश्वास के साथ आते रहे। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो जो हमारे दर्शक इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, आई एम श्योर कि कमर्शियल प्लॉट को लेकर के जो भी उनके मन में क्वेरीज रही होंगी वो जरूर दूर हुई होंगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो गुड़गांव एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।